रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। समन और उरूज भी एक तकरीब के मौके पर दीगर लोगों की तरह उस खूनी पार्क की तरफ निकली थी, जहां एक अजियतनाक मौत उन सब की मुंतजर थी। बच्चियां मेरे पास से हंसती खेलती, जब भी सोचती वो लास्ट मोमेंट याद आता। बस कैसे खेल रही थी, शोर मचा रहा था भाई के साथ। मैं छोटी बहन आई हुई थी मेरे पास। बस लास्ट टाइम मैंने उन्हें देखा है, जो छोटी वाली उसको सीढ़ियों पर, और दूसरी मुझसे कह रही थी चाची मैं आपकी जूती पहन जाऊं, और मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने अगर बाहर जाना हुआ, वो फ्लैट जूती थी तो वो बाहर जाने के लिए यूज करती। तो उसने नेक्स्ट डे मुझे पूछा, मैं मुंह में डांट देती हूँ कितना शोर ना मचाओ, मोहल्ले में कहीं किसी से आवाज़ नहीं आ रही तो तुम लोग इतना शोर। तो मैं बहन के साथ बातों में लगी हुई थी, तो मैंने नहीं इतना गौर किया। मैंने कहा, और वो कब निकले हैं अम्मी के साथ, उन्होंने जाना था ग्रीन टाउन, इन लोगों ने भी जाना था। मेरी छोटी बहन ने देखा इनको निकलते हुए ना, बाइक पे जाते हुए, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रही थी छोटी वाली मेरी बहन को कि आप भी चलो हमारे साथ। इन दो बेटियों की रुखसती के वक्त हर आंख अश्कबार थी। उरूज और समन को याद करके उनके घर वाले हकीकतन आज बहुत उदास हैं। बात ऐसी कि हम घर रेडी हो रहे थे, मेरी सिस्टर वगैरह ने मुझे कहा हमने कहीं घूमने जाना है, हर बार हम दादों के साथ जाते हैं, तो उन्होंने बोला इस बार हम तीनों चलते हैं। मैंने कहा ठीक है ओके हम चलते हैं। तो हम रेडी वगैरह हुए और निकल गए। हम यहाँ से 3:30 बजे हम गुलशन इकबाल चले गए। तो ऐसे में हम एंटर हुए, तो हम फिर रहे हैं इधर उधर, घूम फिर रहे हैं। तो 6:30 बजे हम बाहर आने के, मेरी सिस्टर ने कहा हम अब जाएंगे सीधा पिज़्ज़ा खाने। मैंने कहा ठीक है। हम बाहर आ रहे हैं तो मेरी सिस्टर्स ने मुझे कहा 1 मिनट रुक जाओ ज़रा ना, हम आलू चने ले लें, वहाँ बैठे होते हैं अक्सर, तो आप ना जाके बाइक निकालो। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा सा ही आगे गया होना हूँ, वो आलू चने ले रही है, मैं बाइक निकालने के लिए गया हूँ, तो पीछे से ब्लास्ट हो गया। जब भी मैं उसके पास जाती थी ना, हम दोनों ने एक वादा किया था। मैंने कहा हम दोनों एयर होस्टेस बनेंगी, तो कहती ठीक है। मैंने कहा हम दोनों एक साथ एक ही एयरलाइन में काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगी। अब वो सारे सपने टूट गए जो कह रहे थे मैंने। और सुमना पे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उसने जितनी मेरी मदद की है ना, आज तक वो खुद बयान नहीं कर सकती। लाहौर के एक पार्क में मालियों के चमन उजड़ गए। वहाँ एक शफीक बाप से उनकी 2 मासूम बच्चियाँ उरूज और समन भी बहुत दूर चली गईं। सुमन आरिफ बड़ी बेटी थी, तो उससे मेरी बात हुई फ्राइडे जुमेरात को इंग्लैंड में बैठे हुए। तो उसने बोला पापा जी ईस्टर आ रहा है तो हमें पैसे भेज दो। हमारी होती है जो हमारी तनख्वाह होती है वो फ्राइडे टू फ्राइडे होती है। तो मैंने बोला भाई आज तो जुमेरात है, तो कल। पापा जी मैंने अभी 2000 नहीं लेना। मैंने कहा कितना लेना? मैं 5 दूंगा, अपने बच्चों को सबको 5-5 हज़ार दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्राइडे आ गया, फिर रूज ने भी ऐसे ही मुझे बोला, तो मैंने बोला भाई सबको मैं 5-5 हज़ार भेजूँगा, सब कपड़े बनाओ, जूतियाँ लो। तो जो है अच्छा तरीके से ईस्टर जो है वो अच्छे तरीके से मनाना है। मेरी बड़ी बेटी का ख्वाब है, इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपनी बेटी का ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा। उसका शौक़ था
कि मैं जो है, उसने मैट्रिक के पेपर दे दिए हुए थे, उसका शौक़ था कि मैं अभी ब्यूटिशियन बनूं। मुझे तो यही याद आता है कि बेचारे की ख्वाहिशें जो है ना मैं नहीं पूरी कर सका, तो मैंने उसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे लिए उधर से जितना ब्यूटिशियन का काम होगा ना, वो क्रीमेशरी में ये वो जो ब्यूटिशियन में लगता है, मैं 2 बैग सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेके आऊँगा, किसी के लिए कपड़ा भी नहीं लेके आऊँगा, एक जूती भी नहीं लेके आऊँगा, सिर्फ तेरे लिए वो चीज़ें लेके आऊँगा। गुलशन पार्क लाहौर की दहशतगर्दी यकीनन हमारे जहनों से कभी मिट नहीं सकती। सत्ताईस मार्च 2016 बरोज इतवार, वक्त तकरीबन शाम 6:44, जब लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में वाक़े गुलशन पार्क में खुदकुश धमाके के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद और 500 के करीब जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका दहल गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी, फायर ब्रिगेड्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुंच गईं। इलाके को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। इतवार के रोज गुलशन पार्क में रश बहुत ज्यादा था। गेट नंबर 1 पर बच्चों और खवातीन की तादाद ज्यादा थी। जख्मियों और लाशों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका गुलशन पार्क के मरकजी दरवाजे के करीब बच्चों के झूलों के करीब हुआ। पाक फौज के अफसरान ने भी जाए हादसा का दौरा किया और फौज के दस्ते ने पार्क के अतराफ का कंट्रोल संभाल लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुआ। इतने में अब वहाँ कुछ मुझे अब सुनाई नहीं दिया और मैं गिर गया था। तो मैं अब उन्हें ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, मुझे नहीं मिल रही। तो लास्ट टाइम में 5 मिनट बाद मुझे वो मिली, वो जहाँ मैं खड़ा था उससे थोड़ा सा दूर ही पड़ी हुई थी उनकी डेड बॉडीज़। तो मैंने जाकर उनको पकड़ा। मैं पहले उन्हें वहाँ सारे उन जगह से बाहर निकाल के लाया, साइड पे लेटाया। तो एक को तो आग लग चुकी थी एक साइड पे, सुमन, तो मैंने वो आग बुझाई। उतने में एम्बुलेंस आई हैं, मैंने उन्हें एम्बुलेंस में डाला है। मैंने उनसे पूछा कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने बोला है जना में। मैंने कहा ठीक है, मैं वो उन्हें भेज दिया मैंने। तो मैं भी पीछे चला गया, आगे मुझे होश नहीं थी। कोई रात के 2-3 बज गया, मैं सियालकोट गया थे। मैं 10:30 बजे आया। तो पहले इतने मोहल्ला मेरा चंगा है, तो वो बड़ियाँ अपना दलियाँ दुलियाँ बिछी। और मैं वेख के हैरान नहीं हो गया, क्या हो गया, क्या है। वो फिर मेरे भाई ने दसिया मैनू कि कुड़ियाँ दो डेथ हो गई। बहुत ही नहायत अच्छी रोज जी सी वो पढ़ती भी सी, ते सब नू लंबी थे। 5 भाई हैं, 5 बहन भाई हैं, 1 भाई है, 4 बहनें ने। सब तो सोहनी भी लंबी भी। मैंने कहा आखिरी क्यों कह रही, तुझे क्या हो गया। बेचारे गरीब लोगों को क्यों मारते, ये जो काम दे रहे हैं उनको क्यों नहीं बम बांध के मार देते। इतने प्यार से ये बड़ी वाली सलाम करती थी आके। आई मिस टू मच। अब छोटी छोटी बातों और यादों को दिल से ताहयात मिटाना मुमकिन नहीं। दूर आसमान की वसअतों में खिलखिलाती हस्ती उरूज और समन अपने लवाहिकीन के दिलों में जिंदा हैं।
आखिरी बात ये हुई थी कि उसने मुझसे एक दफ़ा कहा था, अहमद देख ले मुझे पिज़्ज़ा दे दे, देख ले, आखिरी दफ़ा देख लेना मुझे पिज़्ज़ा दे। मैंने कहा आखिरी क्यों कह रही, तुझे क्या हो गया है? उसके बाद मैंने कहा चल हट। उसके बाद जाके मैंने अपने भाई जो यहाँ पे फ़ोटो लेके बैठा उसको मैंने चॉकलेट ली थी। उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा था, बाद में मुझे शाम को उठी नहीं था, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या, मैं चुप करके अपने सोफे पे बैठ गई और मैं फिर बैग के जिप को ओपन, मामा उठी, मामा ने कहा ये कैसी आवाज़ आ रही है, देखा ऊपर से नहीं पे ये बड़ी बहन की चीखने की आवाज़। मैं एकदम खड़ी, मैंने कहा क्या बैग कहती, बम ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। मैं उसी वक्त मेरा तो दिल बंद होने को आ गया था। मैं रिक्शे में बैठी हुई थी ना, मैं काँप रही थी। क्या अजीब बात है कि उरूज और समन पहले तो माँ की ममता से महरूम रहीं और जब शऊर की तरफ गामजन हुई तो जिंदगी जैसी अजीम नेमत से महरूमी उनका मुकद्दर बनी। सुमन काफ़ी अटैचमेंट थी। मैंने अपनी एकेडमी में एडमिशन करवाया था उसी स्कूल में, तो मैं ही लेने जाता था, मैं ही छोड़ने जाता था। ज़रा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे बेचैनी सी होने लग पड़ती थी। छोटी बहन थी, उससे लड़ना झगड़ना, ये बात ऐसे लगता है कि जैसे अभी 2 बजेंगे और मेरी छोटी बहन मुझे आके स्कूल से सीधा मिलेगी। शान मुझे आज लेने नहीं आए या थोड़ा मैं लेट हो गई थी, चल कोई बात नहीं मैं आ गई हूँ। इंसानियत के दुश्मन इंसान को नीस्तो नाबूद करने के दर पे हैं और इंसानियत के अलंबरदार भी कुछ ज्यादा हमें मुतहरिक दिखाई नहीं देते। कौन है जो बारी ताला का ये पैगाम लोगों में आम करे कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक बंदे को मारा है उसने पूरी दुनिया को मारा है। तो ये तो हमारे बाइबलों में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। हम तो बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इनको जो अकल जो है ना अच्छे तरीके से इनकी बना दे और ऐसा कोई गलत काम ना करें ताकि जिससे अपने आप को भी नुकसान हो और दूसरों को भी नुकसान हो। दुख दे गए हैं सारी दुनिया को। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए जो है इनको ऐसे जो काम करने वाले हैं उनको खुद क्यों नहीं, ये लोगों बेचारे गरीब लोगों को क्यों मारते हैं? ये जो काम दे रहे हैं उनको क्यों नहीं बम बांध के मार देते? उरूज और समन के घर की तरह कई घराने इस दहशतगर्दी, इस बर्बरियत, इस सफाकी का निशाना बने हैं। ये सुमन है, बड़ी बेटी है हमारी, और ये अरूज है, ये छोटी बेटी है। बहुत अच्छी थी, ये पार्लर का काम सीख रही थी। इतने प्यार से ये बड़ी वाली सलाम करती थी आके, आई मिस टू मच। इतनी अच्छी लग रही थी, उतरते हुए आ रही है, मैंने सिर्फ एक नज़र देखा है तो आई थिंक कि इतनी प्यारी लग रही है ना। तो वो मैट्रिक में अभी पढ़ रही थी 9th में, तो वो स्टडी बड़ी हार्डली कर रही थी, 1-1 बजे तक बैठी हुई पढ़ने के लिए। मैं उसको देखती थी, पहले उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो अब पढ़ती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती शुक्र है पढ़ तो रही है ना। सिर्फ हम देखे, खुशी नाम की चीज़ नहीं देखी। पेरेंट्स साथ ना हो तो औलाद को कैसी खुशी हो सकती है? कभी नहीं। मासूम सी उरूज और समन अपने दिल में कई अरमान लेकर दफन हो गईं। सोचिए उस बाप का क्या हाल होता होगा जिनकी जिंदगी इन बच्चियों के दम से थी। गोया बाप में भी अब जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही। मैं लंदन में था जब ये धमाका हुआ, तो मुझे कॉल गई कि ऐसे ऐसे देख, तो हम रहे थे टेली में देख रहे थे। छोटे भाई ने कॉल की, किसी को कॉल की, उसने मुझे कॉल की कि तू छोड़ दे काम, तू वापस आ, बहुत बड़ा जो है एक्सीडेंट हुआ है। कहता शान ने फ़ोन किया, वो खुद उनके साथ था, उसको भी जो है वो लगा है शर्ला, ढाई हो गए। जब उसने मुझे बताया मुझे इतना बड़ा झटका लगा, मैं तो वहाँ पे गिर गया। तो मैं तो कोठे ते चढ़दा ही नहीं सी, हार्ट दा मरीज़ आ, ते ओ चाह रोटी कपड़े पानी हर शय उन्हें ही देना, रूह ने। वो इस वास्ते याद ज़्यादा आती है। पहले सुमन करती थी, फिर वो सुमन चली गई पार्लर में, फिर ये करती थी। ये बाद च
खीर मैं सियालकोट सा उत्थे उन्होंने पता लग गया फोन ते, मैनू नहीं कदे नूं पता लग्या। मैं तो इत्थे आके सुनिया कोई दरियां बिछियां गलियां च टेंट लगा पानी पिया। मैं है की होया? फिर मेरे भरा ने दस्सिया भी कुड़ियां दी डेथ होई। ये सुनिया कि जेह्ड़े तरबियत दिंदे ना वो कहंदे ने तुसीं इह लोकां को मारोगे ते जन्नत च जाओगे। वो तो होरे किन्ने फिर मुल्कां दे मुल्क ही मारी जा रहे हैं ना, वो लभदे ने आप भी नाल ही मर जांदे ने, लोकां नूं बर्बादी फेर के आप भी मर जांदे नाल। दहशतगर्दों को कौन समझाए कि दिल मत तोड़ो कि दिल में खुदा बसता है। किसी इंसान को तकलीफ देकर, उसे अजियत देकर आखिर वो क्या चाहते हैं, उनके मकासद क्या हैं, कोई नहीं जान सका। क्या सोच के करते हैं? जन्नत में जाना है? नेवर। मैं तो हैरान होती हूँ जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि लोगों के दिल में ज़रा सा खौफ खुदा नहीं है। ओहो, इंसानियत उनके लिए कुछ भी नहीं है। इंसानियत को मार के तो वो आगे आते हैं। अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ उनमें रमक हो तो ऐसे काम कर सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या हमारे दिल अब इस कदर सख्त और पत्थर हो चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं सोचना चाहते? खुदारा इस जुल्म और जबर को रोकने के लिए एक दूसरे का साथ दें। इस दहशतगर्दी को हकीकतन जड़ से मिटाने की कोशिश करें कि हमारे वतन अजीज पाक सरजमीन पर हर दूसरे घर में एक प्यारी सी समन और एक मनमोहनी सी मासूम सी उरूज खिलखिलाती नजर आती है। मैंने उसको बोल देना करना, आज तो मेरा पराठा खाने को मन कर रहा है, तो प्लीज़ आप बना दो। तो कहती ओके पापा जी, मैं सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दें, मैं आपको बनाती हूँ। तो मैंने बोला कि भाई चाय के साथ नहीं मैंने खाना, जो दही वही और ऐसा कोई ले आए। तो अच्छा पापा जी फिर पैसे दो, अबू को भेज को दही मंगवा लो, जहाँ कोई शान भाई को उठाओ तो दही ले आओ। बिरयानी और एक को जो है मीठे चावल, सालन जोन सा भी बना हो। कभी ये नहीं कहा कि भाई ये बनाओ वो बनाओ, ये खाना है। जब बना है तो वो खा लेना। मैं तो बस यही बात कहती हूँ कि तू वापस आ जा। बेटे जाने वाले वापस नहीं आते, ऐसे नहीं कहते। शाम के टाइम ऐसा लगता है कि बस मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ कि मेरी बहन का टाइम हो गया, मैंने उसे लेने जाना है। ऊपर से मेरी बड़ी जो बेटी है वो भागती हुई नीचे आई। मेरी बेटी को कहती है कि चलो मेरे साथ बैलेंस कराने, मेरे पास बैलेंस नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, इस वक्त क्यों जा रही? कहती है वो बच्चे पार्क गए थे, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया।